सबसे पहले आपका बर्थ टाइम 11/5/2000, बर्थ टाइम 7:34, 11 मई 2000। राइट, हाँ, सेवन सेवन थर्टी थर्टी फोर फोर ठीक। इवनिंग। इसमें इसमें मयंक वो पूरा नाम नहीं छोड़िए, शो नाम करेगा, नाम से माया। अ, नया नाम से ठीक कोई ठीक फर्क है, नहीं ठीक। पड़ता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, फाइन। ठीक है, ठीक। ओके, नाउ दिस इज योर बर्थ चार्ट। ओके, अब आपका बर्थ चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब आपका क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज योर क्वेरी। आपकी वीनस की दशा खत्म होने वाली है सितंबर में, और सन की दशा आरंभ हो रही है ऑलमोस्ट। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब क्या है? मुझे पता नहीं, बिल्कुल ही हाँ, वो बेसिक भी सब वो नहीं सब पता चीजें मुझे। आपको मैंने वीडियो दे दिया, आप देख लेना, तब समझ में आ जाएगा। आपका क्वेरी पूछे तब हाँ, मैं हाँ, इसमें हाँ। आपको बताऊंगा फिर क्या है क्या नहीं चल रहा। आपके क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब एक तो कैरियर से रिलेटेड है, बहुत करियर बड़ा से क्वेश्चन, रिलेटेड, कि ठीक मतलब है। कब तक मैं ठीक है, सेटल हो सकता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले अग्नि तत्व, ये आपके 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशियां होती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व होती है। 3, 7, 11 वायु तत्व होती है। और चार वायु आठ तत्व। बारह ठीक है। अब आपने पूछा ठीक। करियर। आपका क्वेश्चन क्या है? करियर से रिलेटेड। करियर। जैसे मैं करियर की बात करता हूँ, मैं किस प्लैनेट पे देखता हूँ पता है? सैटर्न। और क्या देखता हूँ? ठीक। 10th हाउस, ठीक है। किसी का भी करियर ठीक। देखना हो बर्थ चार्ट में, सैटर्न को देखो और 10th हाउस को देखो, या उसके लॉर्ड को। आपके केस में आप देखोगे करियर फ्रंट पे, सबसे पहले मैंने देखा आपकी दशा कौन सी चल रही है। आपकी दशा चल रही थी वीनस। वीनस खत्म होने वाला, सन स्टार्ट होने वाला है, तो वीनस को भूल जाते हैं। सन आपका 5th ठीक। लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है। 5 नंबर मतलब सन अच्छा। बैठा है आपके 6th हाउस में। करियर के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, प्रोफेशनली बहुत बढ़िया समय आने वाला है सितंबर के बाद का जो समय। नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में देखूंगा कि अगर सन है, सन का नक्षत्र कौन सा है, ठीक है। क्योंकि 10th हाउस है ना, 10th हाउस कैसे है वो आपको पता है? नहीं पता? नहीं पता ये मुझे, बेसिक भी नहीं पता मुझे, आप बताएं। ठीक है। किसी भी चार्ट में ये फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन और 10th। मैंने आपको वीडियो दिया, ठीक। आप वीडियो एक बार प्लीज देख लेना, ठीक। ठीक है, नहीं तो फिर समझ नहीं हाँ, आएगा। मैं दोबारा देख लूँ। ठीक है, हाँ, तो हाँ, हाँ। तो वो टेंथ थोड़ा हाउस देखी थी वैसे तो। थोड़ा समय निकाल के देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो हाँ। ये 10th हाउस है। ठीक। 10th हाउस प्रोफेशन के लिए होता है। तो आपका जो टेंथ अच्छा। हाउस का लॉर्ड, 5 नंबर का वॉश को लॉर्ड कौन है? सूर्य है। वो 6th में गया है, अपने से 9वें में गया है। और 6th हाउस जो है कॉम्पिटिटिव भाव है, प्रोफेशन में किसी अच्छी पद के लिए, ठीक है। वैसे वो क्वीन ठीक। शत्रु है, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव है प्रोफेशन फ्रंट के लिए आपके केस में। फिर मैं देखता हूँ कि सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो सन जो है आपका, वो कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र भी सूर्य का ही नक्षत्र है। आपका नेचर ऑथोरिटिव है काम को लेकर के, हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि ये सन का बिहेवियर है, सन का पैटर्न ऑथोरिटी। और वो आपकी ऑथोरिटीनेस और बढ़ने वाली आने वाले टाइम में। यहाँ बैठ करके सन एकदम कमांडिंग पोजीशन अच्छा, लेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन दे रहा है पता है? यहाँ पे मून दे अच्छा, रहा है। क्योंकि जो मून है वो मघा नक्षत्र अच्छा। में, केतु के नक्षत्र में। तो आप जब तक मून को यूज नहीं करेंगे ना, आपका करियर स्टेबल नहीं होगा। अब मून को कैसे यूज करना है? आपकी मदर आपके साथ रहती है, हाँ, साथ में रहती है। रिलेशन कैसा है? अरे, बहुत ही अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा उन्हीं से ही। बस। तो मदर्स की आप रोज सुबह सुबह उठने के सबसे पहले माँ को प्रणाम करेंगे, ठीक है, चरण ठीक। स्पर्श करेंगे। हाँ, माँ की जितना सेवा हाँ। करोगे उतना करियर के लिए अच्छा है। दूसरी चीज, आध्यात्मिक दृष्टि से आपको केतु को यूज करना पड़ेगा। वो कैसे? केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी। मंदिर जाते हो? हाँ, बिल्कुल।
रोज मतलब मंदिर तो मतलब मैं मंडे को व्रत भी रखता हूँ और मंदिर भी जाता हूँ, और वैसे बहुत अपने बढ़िया। घर में सुबह शाम। बहुत मतलब बढ़िया। मेरा बहुत जो बढ़िया। बहुत सालों से बहुत मेरा बढ़िया। यही रूल है, बहुत सालों चलते से। चलो, चलने दो इसको, इसको छोड़ना मत। क्योंकि ये जो मून है ना, ये हाँ मून आपको नहीं तो फ्लक्चुएट करेगा, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, दूसरी चीज है, हाँ, आपका यही काम होता में, है। आपके काम में कोई ट्रैवलिंग नहीं है ना। बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं। यहाँ ये एक दिक्कत है। आप लेकिन किसी अब तरह से आने वाली है। हाँ, ये इसलिए आने वाली है क्योंकि सन की दशा आने वाली है, तो आपको ट्रैवल कराया, मून यहाँ बैठा हुआ है। आप जितना शॉर्ट ट्रेवल्स करते अच्छा। रहोगे ना, शॉर्ट लॉन्ग, मून हाँ। ट्रैवलिंग का कारक है, उतना आपके लिए सक्सेस है। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंट जितना मैं ट्रैवल, ट्रैवल करूंगा उतना अच्छा। करियर फ्रंट पे उतना हाँ, अच्छा रहेगा। ये ही होने वाला है, क्योंकि मैं अपने शहर से अब घर वालों को तो छोड़ के नहीं जा सकता। तो मैं अब दूसरी सिटी में जाया करूंगा, रोज अप डाउन करूंगा, हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा हूँ बहुत अच्छा सा, क्योंकि मेरा सिटी बहुत छोटा बढ़िया। है, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। आप ज्वाइन करो, मैंने कहा ना आपको, सितंबर के बाद आपका समय अच्छा आने वाला है प्रोफेशन फ्रंट पे। हाँ। ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव होगा, चैलेंजेस आएंगे, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। कॉम्पिटिटिव होगा, चैलेंजेस आएंगे, ठीक। लेकिन आप ओवरकम कर जाओगे। हाँ, आगे और मेरे एग्जाम्स अच्छा, वगैरह अब और आएंगे, एक मतलब चीज, आगे और अब एक चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही और हैं एक सारे। चीज, और एक चीज। हाँ। केतु जो है, केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो उत्तराषाढ़ है। उत्तराषाढ़ भी सूर्य का अच्छा। नक्षत्र है। तो आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी, थर्ड हाउस भी आपका एक्टिव हो जाएगा कहीं ना कहीं रिजल्ट लेने के लिए। छोटे भाई बहन है, हाँ, दो बहनें हैं छोटी। छोटी, जो छोटे सिबलिंग है उनसे हाँ, रिलेटेड आप उनको ना कुछ गिफ्ट देते रहना आप। लेकिन उनसे मतलब जो तीन भाई बहन है हम, तो जो बीच वाली बहन है तो उससे रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, बस छोटी वाली कोई से बात, ज्यादा अच्छे हैं कोई फर्क हमारे। नहीं पड़ता है। आप उसको इग्नोर करोगे, तीनों बहनों को हाँ। मंथली बेसिस, वीकली बेसिस, जो आपकी श्रद्धा, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना। ठीक और ठीक स्पिरिचुअल ठीक गिफ्ट है। दोगे तो बहुत बढ़िया है, केतु और सूर्य से रिलेटेड। समझ गया, समझ गया। ठीक है, आध्यात्मिक बुक दे दिया आपने। ठीक है, ठीक। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये केतु हाँ। आपका यूटिलाइज हो जाएगा, केतु, क्योंकि केतु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है। जब मैं केतु को देख रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग केतु इज इन उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ के तीसरे पद। यू गेटिंग अ पॉइंट? तीसरे पंक्ति। ओके। उत्तराषाढ़ भी सूर्य का नक्षत्र है, जो सूर्य एक्टिव होगा, आपको प्रोफेशन के लिए अगले 7 साल बहुत बढ़िया है। 10th हाउस और 6th हाउस के रिजल्ट जनरेट हो चुके हैं, होने वाले हैं। और वो आपको नजर आ भी गया होगा। ठीक है। हाँ, अभी 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 10 दिन नहीं हुए, मेरा रिजल्ट आया है अभी, तो उसमें मैं टॉपर बना हूँ, मतलब कॉलेज टॉपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो आप ज्वाइन करो, डोंट वरी। करियर आने वाला समय बहुत हाँ। बढ़िया है, नेक्स्ट 7 इयर्स आपके लिए। मेहनत भी होगी, भी बता रहा हूँ, मेहनत कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये मेहनत दिखाता है, ये कंपटीशन दिखाता हाँ। है। तो आपको मेहनत और कंपटीशन दोनों करना पड़ेगा, ट्रैवल भी करना पड़ेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ये चार्ट। हाँ। हाँ। ठीक हाँ, है। वो तो दिख रहा है कि हाँ, ट्रेवल और मेहनत दोनों है। हाँ। ठीक है, अब ये जितना करोगे उतना आपके हाँ। लिए अच्छा है। क्लियर? हाँ। और दूसरी चीज, हाँ, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी अगर आप करते हो, सीखते हो, हाँ। तो आपका करियर सेटल हो सकता है। हाँ। और अच्छा, बोलो क्यों? क्योंकि मून जो है वो केतु के नक्षत्र में बैठा है, जो मन का कारक है, जो आपको फ्लक्चुएशन दे सकता है, माइंड को भ्रमित कर सकता है कई बार। मन जो मूड स्विंग्स हाँ, जिसकी बात करते हैं, तो उस स्विंग से बहुत बचने, ज्यादा होते हैं। हाँ, उस स्विंग से बचने के लिए आपको केतु को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, पढ़ते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो करियर वही इज, केतु को यूटिलाइज अच्छा, आपका केतु को प्रोफेशन, यूटिलाइज करने के लिए बहन। जी, हाँ, जो छोटे सिबलिंग्स है उनको देना है गिफ्ट। नहीं नहीं, वो समझ थर्ड गया। हाउस के यूटिलाइजेशन के लिए, केतु को यूटिलाइज करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म, किसी भी चीज को जड़ से समझने की हाँ। कोशिश करना, एस्ट्रोलॉजी भी केतु का कारक है, एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ठीक। ठीक है, ये सब। ठीक है, ठीक। हाँ। ठीक हाँ। है, बहुत हाँ। बढ़िया है, करियर में एफर्ट्स में रहेगा आगे। ठीक है, देन प्लस कंपटीशन रहेगा, और प्लस आपको पोजीशंस मिलेंगे आगे। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आप 7 साल में अगर आप 7 तरक्की ले लो तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, हाई पोजीशन में बैठ जाओगे आप। और हाँ, ठीक है, मतलब मुझे आगे कंपटीशन की अब और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए।
हाँ, जितना आप कंपटीशन की ओके। तैयारी करोगे, जितना आप तैयारी हाँ करोगे, उतना आपके लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है। और अच्छा, आप हो आयुर्वेद में, राइट? हाँ आयुर्वेद में बीए में। आयुर्वेद कौन दिखाता है? सूर्य, चंद्र, सूर्य, वीनस से। देखो, चार प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें कम्बस भी कोई प्लैनेट है क्या, वो भी देख लो। ये मैंने दिखा नहीं सो। रेक्टो है। आयुर्वेद के हिसाब से। बिल्कुल सही कुंडली आपकी, सन 27 डिग्री है। सैटर्न है 26 डिग्री, सैटर्न आपका कंबस्ट हो गया है। वीनस है आपका 19 डिग्री, वीनस भी ऑलमोस्ट कंबस्ट है। एंड जुपिटर है 24 डिग्री, जुपिटर भी कंबस्ट है। तो चंद्र ने सबको कंबस्ट कर दिया, पूरी दादागिरी यहाँ पे चंद्र मून सन करने वाला है। कोई बात नहीं, अब सैटर्न। मतलब मैं मैं मतलब शायद मुझे 2007 या 8 के बाद से मतलब डेली मैं सूर्य को जल जरूर देता हूँ रोज नहा धो के। छोड़ना मत, छोड़ना मत। शायद हाँ। मैं ये हाँ बोलने ही वाला डेली था। डेली का मेरा। तो आप हाँ जाने डेली अनजाने रहता है में, मेरा। आप जाने अनजाने में रेमेडी कर रहे हो। जॉब हाँ मेरी मेरी जॉब फ्रंट पे, जॉब फ्रंट पे आपका ऑथोरेटिव नेचर है, ठीक है। अच्छा। अब जॉब के लिए रेमेडी की बात करूँ तो एक चीज एड ऑन बोल दूंगा मैं। सूर्य आदित्य स्तोत्र हाँ होता है, सुना है आपने? सूर्य आदित्य स्तोत्र। के इस, इसको इसको डेली पढ़ो एक नहीं बार। सुना है मैंने। एक ना, मिल जाएगा गूगल पे, मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज अच्छा। नहीं है आजकल। आजकल हाँ गूगल हाँ सब कुछ हाँ बता हाँ देता हाँ है। हाँ। हाँ ठीक है, कर लूंगा मैं। हाँ। डेली पढ़ो। वैसे भी मुझे मतलब ये संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक है। जैसे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। शिव तांडव स्तोत्रम बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद है मुझे। और हनुमान चालीसा तो खैर सुबह अच्छा, शाम ये है ही मेरा रूल ये सब बिल्कुल। कंटिन्यू करो, ये सब कंटिन्यू करो, बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं। सूर्य आदित्य स्तोत्र आपको हाँ डेली हाँ पढ़ना है। संडे का उपवास करना है, ठीक क्या है। करना है? संडे का उपवास। मंडे करते हो, साथ में तो संडे भी कर लो, कोई दिक्कत है आपको? 2 दिन करोगे तो नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है? रात को बिल्कुल खाओगे ही दिक्कत आप, नहीं है मेरी। रात को तो खाओगे ही एक टाइम आप। तो संडे का फास्ट मतलब मंडे में तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं केवल मीठा ही खाता हूँ शाम के टाइम को भी ज्यादा। संडे और के फास्ट में ऐसा कुछ नहीं, देखो आप क्या करो, सुबह से लेके रात तक में जूस पी लो, छाछ पी लो, लस्सी पी लो, ठीक। फ्रूट्स, एप्पल खा लो, अनार खा लो, फ्रूट्स खा लो, ठीक हाँ है। हाँ और रात के समय, हाँ। रात के समय क्या करना है? खाना खा लो संध्या काल के बाद, सूर्यास्त होने के बाद, समझ गया समझ गया। ठीक है। तो संडे फास्टिंग, मंडे हाँ कंटिन्यू करो, मंडे फास्टिंग आपके लिए अच्छा ही रहेगा। क्योंकि ये मून और राहु जब कॉम्बो में, मून के पास राहु का इम्पैक्ट किया हुआ है, तो ये भी आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। ऑलरेडी जो कर रहे हो उसमें गलती कुछ नहीं कर रहे हो आप। जाने अनजाने में आप अच्छा कर रहे हो, इसीलिए आपका करियर भी इसने बनाया है। देखिए, कई बार हम क्या होता है, हम हाँ अनजाने में भी कुछ रेमेडीज करते हैं, हमें पता नहीं होता, बट हम करते रहते हैं, ठीक है। हाँ ये तो। हाँ तो ये एक चीज होगी। अब नेक्स्ट चीज हो गई कि करियर फंड पे कोई दिक्कत नहीं है। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन, पहले ये बताओ। पहले मैं एग्स वगैरह खा लेता था लेकिन मैंने मीट वगैरह कभी नहीं खाया केवल एग्स। और अब एग्स भी छोड़ दिए दो छोड़ तीन दिया, साल हो गए। छोड़ दिया है। हाँ तो आप अगर नॉनवेज नहीं हाँ खाते हो तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको एक मुट्ठी नेगेटिविटी से, रुद्राक्ष। हाँ, एक, लेकिन प्योर तो वेजिटेरियन ना, ये आपको करियर में। एक एक जी, रुद्राक्ष में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि ओरिजिनल नहीं मिल पाता। तो थोड़ा इसके बारे में भी बता देना कि कहाँ से मतलब ये भाई, ओरिजिनल ये वाला इसकी मिले। गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा। कई लोग लैब टेस्टेड देते हैं, मैं झूठ नहीं कहूंगा आपसे। और आपको ही पता है, मैं हाँ झूठ हाँ। बोलूंगा नहीं इसमें, ना मैं झूठ कोई बोलता हूँ। तो नहीं मैं ये बस आपको सजेशन मांग ट्रायल रहा एंड हूँ एरर कि। ले रहा हूँ। एक तो हरिद्वार वगैरह में ट्राई कर लो, नेपाल से भी आता है, ठीक। हरिद्वार में भी आता है, आप ट्राई कर देना। मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि कई लोग बोलते हैं। कमिटमेंट क्या है, देखिए, हाँ किसकी बात माने, रियलिटी है। हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है हरिद्वार वगैरह में, या फिर स्पेशली मैं जब वैष्णो देवी वगैरह गया हूँ तो मैंने पाया है वहाँ पे शिव खोड़ी के पास, वहाँ पे लोग रुद्राक्ष लेके बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि ये 5 मुखी निकलेंगे, ये 7 मुखी निकलेंगे। 5 मुखी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक मुखी, 2 मुखी के भी हाँ ऑप्शंस हाँ होते हैं, जैसे मैंने देखा था तो उसने बोला था ये 1 मुखी, 2 मुखी निकलेंगे। और उसने कुछ 100 100 रुपए का एक रुद्राक्ष दिया था, उसके फल। हाँ तो हाँ। मैंने क्या किया था, एक रुद्राक्ष उठाया था, 100 रुपए दिए थे, मैंने बोला इसको आप खोल लो। तो उसने खोला तो मुझे 2 मुखी रुद्राक्ष मिला था।
तो वो लक की बात है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो सामने सामने मैंने फल से हाँ निकलवाया था, बाद में उसमें होल करना फिर वो ड्रिल करके सब डालना, वो अलग एफर्ट्स अलग है। ठीक है, तो ठीक। इट्स अप टू यू। ठीक है, ठीक वो मैं, ठीक हाँ हाँ करता हूँ मैंने ये। और ये सब कुछ स्टार्ट करना है शुक्ल पक्ष में। ठीक है, शुक्ल पक्ष, हाँ ये शुक्ल पक्ष का बताओ मुझे। शुक्ल पक्ष मतलब होता है आफ्टर ये अ, अमावस्या के बाद का जो समय है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद का मतलब, जैसे आज अमावस्या है तो कल को। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट डे जब भी दिन आएगा संडे, उस दिन फास्टिंग शुरू कर दो। संडे के दिन एक मुखी रुद्राक्ष अच्छा पहन लो। ठीक। ठीक है, ठीक है ठीक है। समझे कि भी नहीं? हाँ समझ गया समझ गया। इस शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की कंसेप्ट में कभी बताऊंगा। ठीक है, इससे कोई मेजर इशू नहीं हाँ है, कोई अभी हमारा इस टॉपिक पे वो इस नहीं है। पे एक इस पे एक अलग टॉपिक से मतलब पूरी वीडियो बना देना इस पे, हाँ नहीं, इस पे क्लास में ले सब लूंगा, समझ ले। ले लूंगा। हाँ अभी हाँ क्या बहुत सारे टॉपिक का टाइम मिल नहीं पा रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट मैं वो दे रहा हूँ। ओके, तो ये एक चीज क्लियर हो गई। हाँ। तो कवियर तो क्लियर हो गया। आप कवियर मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, कोई मेजर इशू नहीं है। नॉट टू वेरी, सूर्य की दशा आ रही है जो कवियर के लिए बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ शायद मैरिज को लेके था, राइट? हाँ हाँ हाँ। मेरी जो कुंडली है वो बोलते हैं कि मांगलिक है, तो इसलिए घर वाले थोड़ी चिंता करते हैं कि हाँ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बस टेंशन नहीं लेने इसीलिए। का, टेंशन नहीं लेने का। सब खेल हमारे कर्मों के प्रारब्ध है। अगर हम अच्छा सोचते, सबका भला करते, जन कल्याण करते हैं, अपने आप एक ही समय पे हजारों लोग पैदा होते हैं। एक ही समय पे, हाँ एक ही समय पे हाँ कई ये हजार तो लोग है। पैदा होते हैं। ठीक है, हाँ क्या सभी के सभी एक ही समय हाँ। पे मंगल दोष सबको लगेगा, सब पे मंगल दोष लगता? नहीं। जो उस मंगल नहीं। का अनादर करेगा वो दोष एक्टिवेट हो जाएगा। जो नहीं करेगा, जो मंगल का अनादर नहीं करेगा, ठीक है, उसको मंगल दोष हाँ लगा क्यों? क्योंकि हाँ उसके विक्रम वैसे थे। पहले हमें समझो ये कर्मों के प्रारब्ध है, तो उसका वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो हाँ। इनफैक्ट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जो कुंडली है ये हमारे पिछले जन्म की। मैंने ये सुना था। जी, हाँ हाँ जो कुंडलियां होती है ये हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं। ठीक है, हाँ जो पिछले जन्म हाँ के जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से आपका पूरा खेल चलता है। तो पिछले जन्म में आप कुछ लेके आए हो, लेकिन अगर आप इस समय हाँ उसका उपाय कर रहे हो कि अनजाने अनजाने में, जैसे आपने कहा आप मंडे का फास्ट पहले ही रखते हो, तो आपने मून राहु का उपाय पहले ही चालू कर दिया, जाने अनजाने में से। सुबह शाम आप मंदिर जाते, हाँ पूजा करते, आप केतु का कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये हाँ हमारा नेचर जो हाँ होता है ना, ये हमारे संस्कार, कई बार हमारा लक साथ देता है, ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है, परमात्मा में रास्ता दिखाता है। आपका हाँ जो आध्यात्म को लेकर के जो भूख है बहुत ज्यादा हो, जैसे किसी चीज को जानने की जो आध्यात्मिक चीज रहस्य को खोजने की आपकी बहुत बहुत इच्छा होती होगी। क्यों होता है ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ये हाँ क्यों हाँ हाँ करते हैं, हाँ। वो क्यों करते हैं? ऐ- ऐ- क्योंकि राहु आपके 9th हाउस को भूख बढ़ाता है। आप हायर एजुकेशन भी जाओगे ना, वो भी आपको उससे भूख बढ़ा देगा एकदम। राहु का स्वभाव ही नेचुरल है। लेकिन ये कहीं ना कहीं 9th हाउस का जो राहु है ना, थोड़ा सा पितृ कारक होता है, पितरों का एक दोष देता हाँ है। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा हाँ हाँ कि अमावस्या को अगर संभव आपके हाँ लिए, ठीक है, हाँ 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 अमावस्या को दान, दक्षिणा, ठीक है, देन लोगों को खाना हाँ खिलाना, गरीबों को, ठीक है, हाँ। और पितरों तो को दान, दान दान। मतलब कुछ भी कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक चीज? खाने पीने की चीजें करो, जो आपकी श्रद्धा हो। और हाँ। लेकिन ये हर अमावस्या को करो। आपको ना मैं बोल रहा हूँ, ये राहु इतना जबरदस्त रिजल्ट देने लगेगा ना, आपका भाग्य चमका देगा, क्योंकि भाग्य के घर में बैठा है, भाग्य बोलते हैं इसको। ये गेटिंग पॉइंट? और हाँ। ये आपका और भाग्य है। ये जो आपने आपने बताया, मैं मतलब अपने पास ही जैसे ठंड आती है ना, तो खुद ही अपना एक दो कुछ ब्लैंकेट अपनी क्षमता के हिसाब से ब्लैंकेट खरीद के दे देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया और करते हो। जानवरों को भी, डॉग बहुत प्यारे हैं मुझे, मैं इन्हें भी खाना देता किया हूँ, तो और बहुत सही है। बल्कि तो अब अपने अपना ही अपना दे खाना देता खिला हूँ मैं दो, उन्हें। ये यही किया करो, ये बिल्कुल देखो। अब आपको हाँ देखिए, अब आप अगर ऑलरेडी रेमेडीज कर रहे हो तो आपको रेमेडी बताने की जरूरत नहीं है। अब लोग आते हाँ रेमेडीज कुछ नहीं करेंगे, उनको रिजल्ट चाहिए, ऐसे नहीं होता है। रिजल्ट तब आएगा जब आप कुछ एक्शन लोगे, कुछ कर्म करोगे। आपको क्या, हाँ ये चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो।
ठीक है। और ये पितरों का जो खाना होता है ये कैसे? पितरों कैसा होता है, आप पितरों के ना आवाहन करो और उनको। हाँ, एक सेकंड। मैं जैसे खाना खाता हूँ ना, तो पहले हर बारी मेरे अंदर ये आदत है कि मैं दो भाग अलग निकाल देता हूँ। बहुत बढ़िया एक तो करते। शिव जी के नाम का, और एक अपने जो मेरे नाना दादा दादी वगैरह सभी पितरों का हैं नाम, इन्हीं के बस नाम का। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ क्या आपको। और यही लगता है यही? हाँ, अमावस्या के दिन स्पेशली उनको जल पानी वगैरह निकाल करके चिड़िया को, जानवरों को खिला दो बाद में, उसी को भोजन को वेस्ट नहीं करना है। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, ठीक स्पेशली। है। तो ये हाँ, आप बिल्कुल कर हाँ, रहे हो, हाँ, इसीलिए हाँ। इसीलिए आपको करियर फंड पे भी हर चीजों में सफलता मिलना चालू हो गई है। हाँ, ये बात बहुत सही बताई आपने कि हाँ, मिल रही है सफलता तो। क्यों मिल रही है? क्योंकि आप ये सब चीजें कर रहे हो, आप उसको नलीफाई कर रहे हो, धीरे 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 धीरे। ठीक है। अब आपकी मैरिज की बात हाँ, कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, मैरिज में ऐसी कहानी बनती है। आपका अगर मैरिज का चार्ट देखूं मैं, अब थोड़ा सा मैं मैरिज को फोकस करता हूँ। करियर हो गया, मैरिज इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो टाइम अप हो जाएगा, फिर टाइम मिल नहीं पाएगा। करियर फंड पे मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। हाँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे क्योंकि 6 8 हाउस चैलेंजेस का है, लेकिन आप ओवरकम कर जाओगे। हाँ। मैं वो क्योंकि आपके चार्ट में कैपेबिलिटी दिख रही है मुझे। जब मैं मैरिज की बात करता हूँ, मैरिज के लिए कौन सा प्लेनेट होता है लड़कों के केस में? शायद, पता वी नहीं मुझे तो। वीनस। बिना और हाउस कौन सा होता है? 7th हाउस। सेवन का। अब मैं आपको सलाह दूंगा, आप कोई वर्किंग लेडी लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए मैरिज में। बोलो क्यों? इसका क्यों? कारण है, आपके चार्ट में आपके चार्ट में 7th का लॉर्ड वीनस 6 में चला गया। सेवंथ का लॉर्ड सिक्स में चला गया था, हाँ, हाँ। ये 7th का लॉर्ड दिख 6 में रहा है। चला गया। ये 7th हाउस हाँ, का लॉर्ड है और ये 6th हाउस है। 7th का लॉर्ड 6 में चला हाँ, गया और मैरिज का कारक भी वीनस ही है। तो कारक का लॉर्ड दोनों 6 में गया है। और हाँ। छोटा सा एक और भी बोलूंगा, आपकी वाइफ को थोड़े हेल्थ इश्यूज रहने के चांसेस पूरे प्रबल दिख रहे हैं मुझे। अच्छा। क्योंकि फिर 6th का लॉर्ड यहाँ आ गया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये देखता हूँ कि 6th और 7th का राशि परिवर्तन हुआ है। देख रहे हो? हाँ, तो ये ये 6th और वीनस इधर आ गया, सिक्स। वीनस वीनस के घर में मंगल चला गया, मंगल के घर में वीनस आ गया है। तो अगर ये हाँ, 6th और 7th को यूज नहीं करेगी, जो आपकी स्पाउस है या आप हाँ। दोनों मिलके नहीं करोगे, तो बेटर नहीं रहेगा। और इसका लॉर्ड भी यहाँ आ गया, तो तो आप वर्किंग, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन की लड़की से शादी करते हो तो आपके लिए हाँ, अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये शादी कब होगी? हाँ, ये भी रहता है। ठीक है। तो देखिए, सन की दशा चल रही है। जैसे मैं देखता हूँ, सन 27 डिग्री पे, वीनस 19 डिग्री पे। वीनस के बाद जुपिटर है और जुपिटर के बाद जुपिटर। सैटर्न है। फिर मैं देखता हूँ कि ये केतु, आपकी जो लड़की आएगी ना, वो धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, लेकिन उसका स्वभाव एग्रेसिव भी होगा, सडन गुस्सा भी हो जाएगी, और थोड़ा सा चुलबुली काइंड ऑफ थिंग, मतलब की काइंड ऑफ थिंग, जॉली नेचर, सडनली बच्चों वाला हरकतें। ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बो, बट हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्ट रहेगा रहेगा। अब जो जुपिटर है, जुपिटर आ रहा है वीनस के बाद। ओके। वीनस, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर सन। सन ने सैटर्न की एनर्जी, लेकिन सन ने सबको कंबस्ट कर रखा है। ये गेटिंग पॉइंट? हाँ। अब वीनस इस केस में शादी कब कराएगा ये बताओ, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ट्रांजिट। जब मैं ट्रांजिट को देखता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है? इस समय यहाँ पे राहु चल रहा है। ठीक है। हाँ, इस समय राहु यहाँ पे चल रहा है,
और केतु यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे जुपिटर भी चल रहा है। हाँ जुपिटर भी। ठीक है। हाँ जुपिटर आगे बढ़ेंगे, जुपिटर आगे बढ़ेंगे, जुपिटर यहाँ पे आएंगे। मार्च के बाद आपके पास शादी के योग के प्रबल चांसेस है, अप्रैल के बाद, इसी साल। क्योंकि जुपिटर जो है, अगले अगले साल। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी वहां बनेगी, मैं प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूँ, पहले कब बनेगी, अप्रैल के बाद, मतलब रिश्ते आएंगे। ठीक। हाँ क्योंकि अभी भी जुपिटर, आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर अपना अभी भी काम आ कर रहे रहा हैं। है, क्योंकि दशा के हिसाब से, क्योंकि सन के पहले आपकी किसकी दशा थी, वीनस की दशा थी। वीनस भी यहीं बैठा है, जुपिटर ने हिट किया है, और स्पेशली पिछले एक साल से ज्यादा रिश्ते बढ़े होंगे जब से जुपिटर यहाँ पे आया है। बहुत हाँ बहुत आ रहे हैं बहुत। क्योंकि क्यों, क्योंकि जुपिटर का खेल ही ऐसा है। लेकिन जब जुपिटर यहाँ जाएगा ना, तब वो उसको कंफर्म करने की कोशिश करेगा। ओके। हाँ तो ये मतलब अप्रैल 2024 तक कुछ फाइनल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, चांसेस प्रबल है। ओके, ये मैरिज की बात आ गई। अब वर्किंग लेडी लेना, हाँ ये आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ मेरे घर वाले सोच रहे हैं जिस प्रोफेशन में मैं हूँ सेम वही प्रोफेशन। बिल्कुल, मैं और आपको यही मतलब सब बोलने कुछ। वाला था, मैं आपको यही बोलने भी वाला था, हाँ मैं आपको यही बोलने भी हाँ वाला था। सेम। हाँ ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, तालमेल बना रहेगा, दोनों अपना चलते रहोगे। हाँ और वो भी हो सकता है कि जो लड़की आपको मिले ना, उसका हम्म, उसका जो प्रोफेशन है कहीं दूर हो। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब वो भी ट्रैवल करती दूर है, हो सकता है हो कि, मतलब। हाँ, आप लोगों का मुलाकात हफ्ते में, 2 हफ्ते में हो, काइंड ऑफ थिंग। हो सकता है गवर्नमेंट प्रोफेशन हो, वॉट एवर इट में बी, अ- तो वो उसको आप जस्टिफाई कर देगा। अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि वो 2-12 का रिलेशन बना हाँ देगा। यहाँ पे जैसे ही मैं 2-12 की रिलेशन की बात करता हाँ हूँ, आप उसको जैसे ही जस्टिफाई कर दोगे, आपका काम बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो जस्टिफाई नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम आएगी। 2-12 रिलेशन, समझ गया जैसा कुछ है। हाँ 2-12 रिलेशन दिखाता है, और प्लस माइनस, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। हाँ और कोई क्वेश्चन। और एक बात। हाँ और ये बोलते हैं कि मांगलिक हो तो मांगलिक ही देखो। हाँ, और ऐसा कुछ बताते हैं। देखो, मंगल हाँ दोष तो का, मंगल दोष की अब बात करें, लग्नेश खुद है मंगल, तो इसके कई नियम कहते हैं। अगर लग्नेश खुद है मंगल, और अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हो, हनुमान जी के शरण में जाते हो, इसके मांगलिक की कुछ विधियां होती है। हालांकि मैं सलाह हाँ दूंगा, अगर आपको मांगलिक लड़की नहीं मिलती है, तो आप वो विधियां कर लेना, क्योंकि मंगल लग्नेश खुद है, तो इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो जैसे ये विधियां होती हैं तो इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती फिर। देखो यार, प्रॉब्लम तो जिनका मंगल दोष नहीं होता, कि उनको नहीं होती है। हाँ वो तो है। मैं एक पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ, आप अगर प्लेनेट के हिसाब से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आप कहते हो, आप, मैं सुबह शाम में हाँ हनुमान चालीसा करता हूँ कंठस्थ रूप में, खत्म कहानी वहीं पे। हाँ हाँ मंगल दोष का उससे बड़ा उपाय क्या है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ मंगल दोष कब बनता है, जब इन भावों में मंगल आ जाए, आपके 7th हाउस में मंगल है, मान लो मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, तो जो लड़की आएगी वो एग्रेसिव नेचर की होगी। हाँ मंगल एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। ठीक है। कहानी क्या है, मंगल के साथ मर्क्यूरी बैठा है। हाँ तो मर्क्यूरी देखो, अब यहाँ पे क्या कहानी है, कि मंगल के साथ मर्क्यूरी जो बैठा है, वो आपका 8th लॉर्ड है। ठीक है। हाँ तो जो 8th लॉर्ड है, वो भी अपना रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो या तो वो आपके एंसेस्ट्रल, वो लड़की का आपको कुछ इसका प्रॉपर्टी मिलेगा, बोलते ना, उसके घर की कोई प्रॉपर्टी मिले आने वाले टाइम में। हाँ इन लॉस, और इन लॉस का आपके फैमिली में थोड़ा सा इंटरफेरेंस रहेगा। अच्छा लड़की की तरफ से। हाँ, हाँ आप कहीं भी करोगे उस चीज को आप नोटिस जरूर करोगे, तो ठीक। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा।
हाँ क्योंकि इन लॉस का हाउस है। समझिए बात। हाँ तो अगर इन लॉस का इंटरफेरेंस रहेगा तो आप अगर उसको संभाल लेते हो तो नॉट टू वेरी। लाइफ में ना कई बार ना छोटे 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 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, और ये उनमें से एक होगा। हाँ, चलो देखते हैं कभी। और उसका स्पिरिचुअल कनेक्ट भी होगा। अगर आप उसको संभाल लोगे तो स्पिरिचुअल कनेक्ट आएगा, और आपको इन लॉस की तरफ से इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। और ये आपके लिए प्रॉफिटेबल बनेगा, क्योंकि उनका अपने से 12th आया। अच्छा, लड़की जो होगी ना, वो हम्म। वीनस थोड़ी दूर की होगी तो बेटर रहेगा। घर के आसपास ढूंढ रहे हो क्या, कैसे कर रहे हो? हाँ, घर के आसपास तो वैसे भी नहीं करेंगे, घर वाले दूर से ही चाहते हैं। दूर से ही करो। रीजन बता रहा हूँ, हाँ ये जो 2-12 रिलेशन है ना, उसको हाँ। जस्टिफाई कर देगा वो। ठीक है। 212 रिलेशन एक बार और अच्छे से आप बता सकते हैं, मतलब 2-12 कैसे, रिलेशन मतलब इसमें कैसे अप्लाई? वो 12 रिलेशन अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है वो। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके कई बार कुंडलियों में। अभी उसको मैं बताने जाऊंगा ना तो पूरा समय मतलब बचेगा नहीं हमारे पास। वो एक ऐसा है कि निगेट करता है बेसिकली। कोई भी प्लैनेट अपने 12th हाउस में जाता है तो उसको निगेट करता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उस क्षेत्र या फिर उससे दूर के क्षेत्र से रिलेशन बना लो। ठीक है। अच्छा अच्छा, समझ। हाँ तो ये फार प्लेस उसका बहुत बेटर सॉल्यूशन होता है 2-12 के लिए। ठीक है। हाँ अगर आप उसको जस्टिफाई हाँ कर लो फार प्लेस से तो क्या दिक्कत है, बुरा नहीं है ना सौदा। हाँ। एग्री करते हो आप? तो हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अगर मांगलिक मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर उसके बाद अगर वैसे करें तो कोई मैरिज लाइफ में कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, प्रॉब्लम तब बनेगी अगर आप वर्किंग लेडी नहीं लोगे। और क्योंकि देखो, और इन लॉस से आप थोड़ा सा रिलेशन बिगाड़ोगे। अगर आप इन दोनों को संभाल लेते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वर्किंग लेडी हो और थोड़ा दूर की हो तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। मांगलिक अगर नहीं हाँ है तो मंगल की पूजा आप करवा लेना। मंगल के कई विधि विधान है, अलग अलग तरीके के विधि विधान है जो चलते पंडितों द्वारा व्यवस्थित विधिवत तरीके से करवा लेना। एक विधि और भी कहती हाँ है हाँ कि आप खुद 1000 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके, ठीक है, और जल हाँ। ग्रहण करो मंगल के खंडन के लिए। अच्छा। अभिमंत्रित करके वो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है विवाह के तो पहले। हाँ चलो। हाँ हाँ। मतलब अगर आप डेली अगर आप 5 घंटे बैठते हो 10 दिन में हो जाएगा ये काम। क्यों? जल को अभिमंत्रित करो। हाँ मतलब, हाँ समझ गया मैं। ठीक है, मतलब कई अलग अलग वो जल रेमेडीज है। मतलब हाथों में वो जल पकड़ के और उसके बाद हनुमान चालीसा करनी है, और आप फिर हाथों वो में रख नहीं भी दो, फिर उसके पकड़ोगे, बाद। समक्ष रख दो सामने साफ जगह पे, और हनुमान चालीसा का हाँ हाँ पाठ करो। उस जल में को अभिमंत्रित करके मंत्रों से, हनुमान चालीसा से, हाँ। फिर इसको थोड़ा थोड़ा उसको लेके पी लिया करो। या एक साथ पी ठीक सकते ठीक। हो। 100 बार करने के बाद या हाँ 50 बार आप संकल्प ले लो। 21 दिन में करोगे, 22 दिन में करोगे, 25 दिन में करोगे, एक महीने में करोगे, रोज 10 बार करोगे, रोज 20 बार करोगे, मतलब 1000 का नियम है इसमें। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सच्ची श्रद्धा के साथ। हाँ देखो, एक बार हनुमान चालीसा को कितना टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट। हाँ, 2.5 से 3 मिनट कम ही लगता है अगर थोड़ा वैसे फ्लो में हाँ, करो तो। लेकिन आप हाँ श्रद्धा से करोगे ना, है कि नहीं? हाँ उसमें भी लिखा हाँ हाँ, होगा, शतवर समझ। पाठ करे सो कोई, छूटे बंदी महासुख होई। हाँ ये लाइन है। शतवर पाठ मतलब क्या, 100 बार अगर पाठ करोगे तो 100 बार। आप 100 बार तो बंदी घर से भी निकल जाओ। क्योंकि हनुमान चालीसा जब तुलसीदास जी ने लिखा था तो वो कारागृह में थे। हाँ ठीक है। अकबर के हाँ कारागृह में थे, उन्होंने लिखा था इसको, और उन्होंने 100 बार इसका पाठ किया था रोते रोते। और उसके बाद बंदरों ने आक्रमण करके उनको छुड़ा लिया था। याद होगा अगर कहानी पढ़ी हो तो। हाँ हनुमान हाँ, चालीसा सुना है मैंने ये। कारागृह में लिखा गया था। और अच्छा। अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था कि आप मेरी स्तुति करो। तो उन्होंने कहा, मैं राम जी के अलावा किसी की स्तुति कैसे करूं, वही तो सबके तारनहार है। और मैं किसी की हाँ स्तुति के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपने प्रभु को भजता हूँ। तो उन्होंने गुस्से में आके उन्हें कारागृह में डाल दिया था। तब उन्होंने वहीं पे हनुमान चालीसा की रचना की थी।
इसलिए उन्होंने लिखा शतबर हाँ पाठ करे सो कोई, क्योंकि उन्होंने 100 बार पाठ किया था उसका। और फिर हाँ बंदरों ने आक्रमण कर दिया, तो अकबर ने कहा ये क्या हो गया। हाँ तो वही बीरबल ने उनको आके समझाया था कि आपने चमत्कार देखने मांगा था ना, कि मुझे कोई चमत्कार दिखाओ, तो ये प्रभु श्री राम जी हाँ और उनसे उनसे पहले हनुमान जी का चमत्कार है। तो उन्होंने माफी मांग के उनको छोड़ा था। तो हर मंत्र की एक ताकत, एक हाँ एनर्जी है। आप उस एनर्जी को जैसे ही चैनलाइज करते हो, वो एनर्जी आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। हाँ ठीक है, लेकिन हमें स्वार्थ के लिए नहीं करना, हाँ हमें जन कल्याण के लिए करना चाहिए। ठीक है, जिसमें उद्देश्य क्या है, जैसे हाँ अभी सही। आपका करियर है, मैरिड लाइफ है, ये आपने एक दो फंड संभाल लिया, इसका सेवा भाव खत्म। क्योंकि 8 हाउस सेवा आपका भी है, अगर आप चाहो वाइफ को अगर सही डायरेक्शन दोगे, तो वो सेवा भाव की भी बन सकती है व्यक्ति। भी देखो, हम हमेशा नेगेटिव ना ले। ठीक है, अब मर्क्यूरी का जो नक्षत्र है आपका, आपका जो मर्क्यूरी है वो है कृतिका नक्षत्र, वो भी सूर्य के नक्षत्र में, बहुत बढ़िया है। तो आपकी मैरिज तो होनी ही होनी है, कुछ भी कर लो। हाँ आपकी मैरिज को कोई रोक नहीं सकता है। सैटर्न, सूर्य, क्योंकि कृतिका नक्षत्र है, और प्रोफेशन और मैरिज दोनों आपकी बहुत बढ़िया जाने वाली है। और भगवान ने चाहा तो 2024 में आप मुझे बोलोगे कि सर मेरा मेरा मैरिज है इस तारीख को, आपको जरूर बुलाऊंगा मैं। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है। मुझे कोई ऑब्स्टेकल लग नहीं रहा, मैं झूठ क्यों हाँ बोलूँ आपको, मिसगाइड क्यों करूँ। हाँ यू आर गेटिंग पॉइंट। हाँ हाँ बिल्कुल। बेसिक रेमेडीज आप कर ही रहे हो। दूसरा, आप संडे फास्टिंग, एक मुट्ठी रुद्राक्ष और सूर्य आदित्य स्तोत्र, तो ये पढ़ना चालू कर दो। नॉट टू वेरी, थिंग्स आर ठीक। वेरी गुड, वेल एंड फाइन। हाँ बाकी आप जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहना। ठीक है। ठीक ठीक हाँ ठीक। गरीबों की सेवा, लोगों की सहायता। आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसके पास पैसे नहीं है, पैसे मत मांगना। आप हाँ अपने बिल्कुल, मेरे पास मन से में भी यही है कि आप अपने पास से दवाइयां दे देना उसको। हाँ ठीक है, आपके पास से 10 20 मैं 50 रुपए की दवाइयां चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी भी यही करता हूँ, जैसे मेरे घर पे है बिल्कुल, ना दवाई और कोई लेने आ जाए तो मैं दे देता हूँ, कि ले बिल्कुल जाओ दे दो। कोई प्रॉब्लम। देखो, देने वाला वो है, वो परमात्मा देगा, उसकी चिंता आप मत करो, उसको हाँ कहाँ से आपको देना वो देख लेगा। हाँ ठीक है। हाँ और एस्ट्रोलॉजी सीखो, ये साइंस आपके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि मून जो है वो केतु के नक्षत्र में है। और केतु जो है वो और हाँ केतु का नक्षत्र कौन सा देखा था हमने भी थोड़ी देर पहले, केतु का नक्षत्र भी लिंक था। केतु जो है उत्तराषाढ़ में है। केतु उत्तराषाढ़ में, और मून है मघा में। तो मून केतु के नक्षत्र में है, और ये है सूर्य के नक्षत्र में, केतु। तो भाई साहब, आपको तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये जो है ना केतु, अगर आप इस समय एस्ट्रोलॉजी करोगे ना, आपका करियर भी स्टेबल हो जाएगा, हाँ लाइफ भी स्टेबल हो जाएगी, मैरिड लाइफ भी बहुत खुशी अच्छी चलेगी। आप तो सीखो, मैं तो बोलूंगा इससे बेटर कुछ नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी सीख लो, अभी अभी टाइम है। हाँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। एक मेरे साथ पता प्रॉब्लम ये रहती है, एक मेरा